हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं एक सीलिंग प्लान के बारे में और उसका लाइट चार्ट भी देखने वाले हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बात किया था एक मास्टर बेडरूम के बारे में। जस्ट उसी का हम जो मास्टर बेडरूम में जो बैलेंस पार्ट बचता है हमारा क्या, ड्रेसर और बाथरूम, उसके बारे में आज हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार से इस वाले मास्टर बेडरूम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मैंने सीलिंग बताया था, ये वाले टॉपिक, राइट। आज के टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं, ये मास्टर बाथरूम है और ये मास्टर ड्रेसर है, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है। क्लियर है। और साथ साथ इसका लाइट चार्ट भी मैंने बना के रखा हुआ है। क्लियर हो गया। और इसका लाइट चार्ट अभी मैंने नहीं बनाया, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ सीलिंग के साथ, क्योंकि मैं जो सीलिंग बना रहा हूँ सीलिंग के साथ साथ लाइट चार्ट भी बना रहा हूँ, ताकि आपको इसके बारे में भी पता चले कि लाइट की पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए, लाइट कैसे लगानी चाहिए और कौन सी लाइट लगानी चाहिए, राइट। तो कुछ इस प्रकार से था। जिस भाई ने इस वाले टॉपिक को नहीं देखा है, मतलब ये मास्टर बेडरूम जो फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले इसको आप जाके देखिए। इसमें बेसिक चीज़ मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ हम दूसरे में बेसिक चीज़ बता दिए हैं, तो इस वाले में थोड़ी बहुत हम स्पीड काम करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक प्लान है, और ये प्लान मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि कहाँ से लिया जाता है। जब भी हम सीलिंग की ड्राइंग बनाते हैं, सीलिंग की डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए की प्लान हम लगाते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पे एक प्लान को रेफरेंस के व्यू से यहाँ पे रखा गया है, ताकि इससे हमें अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन हो पाए, राइट। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है सीलिंग। अब देखिए इस वाले पार्ट को हमने बता रखा है, अब हमें बनाना है ये वाले पार्ट। ये वाले पार्ट में आपको दिखा सकते हैं कि कुछ इस 4.5 इंची का ब्रिक कवर किया, उसके बाद हमारा फिर ये देख रहे हैं रेड रेड कलर की शो जो हो रहा है आपका, ठीक है। तो यही चीज़ जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा ये कॉलम। जब भी आपको पोजीशनिंग पता करना हो तो कॉलम को जरूर देखें। राइट हैंड पे एक कॉलम है और लेफ्ट और बैक साइड आप देखोगे नीचे की तरफ, तो एक और एक, दो कॉलम है। तो ये आपकी प्लान में ऐसे मैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टॉयलेट में एक कॉलम ये वाली लिया गया है, बाकी ये है, एक ये है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज है, तो बाथरूम की कटिंग भी इस प्रकार से हुई, कुछ ऐसे ऐसे, राइट। और ये वाला पार्ट उसमें चला गया स्टोरेज में, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ था, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस तरह है। अब बात करते हैं कि ये आपका प्लान है, ठीक है। ये प्लान है आपको सामने, ये लाइट चार्ट है, ठीक है। और ये मैंने सीलिंग का डिजाइन किया हुआ है। बाथरूम में एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादा उसमें टिपिकल डिजाइन आप नहीं दे सकते, क्योंकि बाथरूम में जितना सिंपल और सोबर रखो ना, उतनी ही अच्छी डिजाइन निकलती है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको हौच-पौच नहीं करना, एकदम बिल्कुल प्लेन सीलिंग रखना है हमेशा, याद रखो। अब देखो, ये वाला मेरा, ये वाला पार्ट ड्रेसर है। मास्टर बाथरूम एंड सीलिंग प्लान में ये वाला पार्ट ड्रेसर है। कैसे पता करें, ये देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये टॉयलेट है, और ये वाला पार्ट क्या है, आपका ड्रेसर है। आप मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए सेक्शन कटिंग किया, इसका ए सेक्शन कटिंग किया, ठीक है। ए और ए सेक्शन कटिंग किया। सेक्शन कट करने के बाद हमारा कौन सा पार्ट कट रहा है, ये वाला पार्ट कट रहा है। क्लियर है। और ये साइड से वॉल कट रही है, और कुछ ये जो ये वाला है बीच से, मतलब सामने से जो दिखने वाला चीज़ है। बहुत ही सिंपल है। सिंपल बोले तो बिल्कुल ही सिंपल बोला जा सकता है। देखो कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है ना। तो जो कि यहाँ पे 7 फुट 4.5 इंची है। आउटर आउटर डायमेंशन अगर पैमाइश करोगे तो 7 फुट 4 इंची है, 7 फुट 4 इंची लिया गया। और ये 2.5 इंची का जो है, ये 2.5 इंची का, ये 2.5 इंची का, ये एक प्रकार की नीश बनाया जा रहा है। मतलब पीओपी का 2.5 इंची बाय 1.5 इंची की नीश इन पीओपी विथ प्रोफाइल लाइट एट टॉप
1.5 इंच विड्थ प्रोफाइल। कहने का मतलब है कि 2.5 इंची बाय 1.5 इंची का नीस इन टॉप मतलब पीओपी में बनाएगा और उसके ऊपर एक प्रोफाइल की लाइट लगाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसकी डिटेल देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 इंच, मतलब का मतलब ये वाला पार्ट से 2.5 इंच। उसके बाद देखना यहाँ ये वाला क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, इस पॉइंट से पहुंच चुके हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये बिल्कुल क्या प्लान सीलिंग में किया गया है पीओपी। देखो पीओपी एट एग्जॉस्ट पाइप, क्योंकि अब बाथरूम में एक्चुअली क्या होता है एग्जॉस्ट पाइप हमें देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ये इस तरफ चली गई। क्लियर है? एग्जॉस्ट पाइप क्या है, एग्जॉस्ट पाइप। एग्जॉस्ट पाइप का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये टॉयलेट वाला एरिया देखो ना, यहाँ पे आपको टॉयलेट का अभी लगा के रखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे डब्ल्यू सीट है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट लिया गया है। तो एग्जॉस्ट कैसे करते हैं कि पीओपी के अंदर हमें छुपाना पड़ता है ताकि वो पाइप हमें किसी भी प्रकार से ना दिख पाए, राइट। तो यहाँ से बाहर की तरफ मैंने क्या किया, एक पाइप ले गया और एग्जॉस्ट का पाइप कम से कम 4 इंच से कम ना हो। ध्यान रखना एग्जॉस्ट की पाइप मिनिमम 4 इंची से कम ना हो, वो कि ये बाथरूम वगैरह के केस में। लेकिन एक एग्जॉस्ट ऐसी भी है जो चिमनी के लिए यूज होती है, जो चिमनी में एग्जस्टिंग पाइप एक 6 इंची की लगती है, उसकी कम से कम 6 इंची रखना, नहीं तो आपका चिमनी काम नहीं करता। क्लियर है? अब देखो वो जब हम किचन पे जाएंगे ना, तो किचन वाले टॉपिक में ये सारी चीज हम कवर कर देंगे आप सभी का। ये देखिए ये पे है हमारा, ऐसे कटिंग कर देते हैं टैप डोर और यहाँ पे एल्बो लगा देते हैं। एल्बो लगा के सीधी पाइप ड्रेनेज वाली हम बाहर की तरफ जहाँ हमें चाहिए होता है वहाँ साफ या जहाँ पे ओपनिंग वाले पार्ट होती है वहाँ पे जाके हम छोड़ देते हैं। तो जितना भी डाया का पाइप होगा उससे नीचे कम से कम 1.5 से 2 इंची पीओपी करने में 2 इंची तक ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पाइप इसीलिए लिखा है एग्जॉस्ट पाइप, जितना भी होगा एग्जॉस्ट पाइप के फेस से प्लान कर देनी है। समझ गया? प्लान कर देनी, बिल्कुल ये प्लान सीलिंग है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। बस आपका ये नीस साइड से एक नीस बननी है जो कि यहाँ पे आपको सेक्शन में काट दिया गया है, और इस तरफ भी आपका एक नीस बननी है, चारों तरफ से ऐसे ऐसे समझ लो कि यू यू टाइप का आपका एक नीस बननी है। तो वो कटिंग करके दिखा दिया, बाकी वाला पार्ट को एक लेवल पे कर दिया। एक लेवल कहाँ पे, जितना एग्जॉस्ट की पाइप होगी उसको पैक करके अंदर छुपानी है। ठीक है, ऐसे कर देनी है। ये प्लान हो गया, बिल्कुल इजी। अब आते हैं ड्रेसर में। अब ड्रेसर ड्रेसर हमारा क्या 4 इंची पीओपी में यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग पाइप नहीं है, तो सीलिंग को जीरो लेवल पकड़ा और उससे मैंने क्या किया, +4 इंची पीओपी कर दिया। तो ये पीओपी वाला पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये कैबिनेट है। वार्डरोब में क्या होता है, एल शेप में यहाँ पे वार्डरोब वार्डरोब लिया गया। जब यहाँ पे एल शेप में वार्डरोब लिया गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे बीम जा रही होगी। क्या क्या जा रही है, ऐसे बीम जा रही है। तो इस बीम के नीचे नीचे तक पीओपी से हमने क्या किया, पैक कर दिया। कितना पैक किया, 2 फुट 1 इंची तक किया। चौड़ाई 2 फुट 1 इंची इसलिए क्योंकि जो उसकी जो चौड़ाई होती है जो वार्डरोब की, अ, जिसे आप सामने से देख रहे हो, उसकी जो डेप्थ होगी वार्डरोब की, तो वो 2 फुट 1 इंची मतलब फिनिश लिया गया। इसका मतलब है नीचे तो थरी भी जो बनेगा वो 2 फुट 1 इंची का बनेगा। तो इसलिए इतना पीओपी एज बीम लिखा हुआ है, बीम बॉटम तक आपको इतना आपको पैक कर देनी है। उसके बाद वाला जो एरिया ये वाला बचता 4 इंची प्लस पीओपी कर देनी है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये वाला पाइप यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट का यूज किया गया है। ये आपको ये साइड से 1 फुट छोड़ के और इधर से भी 1 फुट छोड़ के आपका एक 10 mm प्रोफाइल लाइट यूज किया गया। देखो पीओपी करने से पहले, पीओपी करने से पहले आपको साइट पे सैंपल लाना बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो साथ-साथ काम हो जाए। बाद में कटिंग वटिंग करके बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और बाद में रिपेयर भी करेगा तो वो आपसे चार्जेस करते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आपके ड्राइंग में फाइनलाइज़ हुई है, वो जितने भी प्रोफाइल्स हैं आपको साइट पे रख के पीओपी वाले को दे देने हैं और समझा देने हैं। अगर एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो आप या एज ए क्लाइंट करते हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आपका है, राइट।
अब ये सीलिंग प्लान में कुछ भी नहीं था, एक ही सेक्शन इसीलिए क्या है, एक सेक्शन चाहो तो आप ऐसे कटिंग करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो पिछले वाली वीडियो में बताया था, कटिंग करोगे सेक्शन बी बी। तो बी बी में भी क्योंकि सेमी डिटेल आना है, क्योंकि ये साइड से बनना है तो यही सेमी डिटेल, इसीलिए मैंने सेक्शन ए मैंने बोल दिया है। क्लियर हो गया? ये एकदम प्लेन सीलिंग था, इसमें कुछ समझने की जरूरी ही नहीं है। अब आते हैं लाइट चार्ट पे। लाइट चार्ट फटाफट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, ये वाला जो है आपका, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 इंची बाय 1.5 इंची नीचे इन पीओपी विद प्रोफाइल लाइट्स एट टॉप 1.5 इंच विद प्रोफाइल। क्लियर हो गया? अब देखिए 2.5 इंची के बाद, 2.5 इंची के बाद यहाँ जो लाइटिंग का ये डब्लू, ये शावर एरिया है। कौन सा एरिया है? ये शावर एरिया है। ये शावर एरिया में क्या किया गया यहाँ पे, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से यहाँ तक एक लाइट लगा दी है। क्लियर हो गया? मतलब 1 फुट 7 इंची की दूरी पे इसने एक लाइट लिया है, ताकि थोड़ी पीछे रखा है, क्योंकि शावर जब भी शावर लेगा इस वाले पार्ट पे खड़े होकर लेगा। ठीक है? ज्यादातर तो आज के डेट में जो शावर यूज किया जा रहा है, और मतलब ये स्लिंग शावर यूज किया जा रहा है, उसको रेन शावर कहते हैं, राइट? सीलिंग शावर यूज करते हैं। वॉल शावर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, वो सीलिंग में कटिंग होकर लग जाता है, इसलिए लाइट को थोड़ी सी सीलिंग से दूर रखने की जरूरत होती है। ठीक है? अब ये वाली हो गया। अब दूसरी लाइट जो हमने लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखना, दूसरी लाइट जो लिया गया है कुछ इस प्रकार से, 1 फुट 7.5 इंची की दूरी पे यहाँ पे एक लाइट लिया गया है। ठीक है? अब ये वाले पार्ट में देखो, ये वाले डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू सी वाले पार्ट में क्या, इसमें सिर्फ एक लाइट लिया गया है। एक लाइट बहुत होता है। ठीक है? 9 वाट की वगैरह यहाँ पे एक लाइट को लगाया जाएगा, सीओबी लाइट है। ठीक है? ये सारा जितना आपको दिख रहा है सब ये सीओबी लाइट है। ठीक है? वो अभी एक्चुअली होता क्या है कि आपको ड्राइंग में सिर्फ बना के दे दिया जाता है, लेकिन लाइट की फाइनलाइज होता है सीलिंग के बाद। जब सीलिंग आपका हो जाता है, सिर्फ ये हम ये पॉइंट इसलिए दे दिया जाता है, ताकि वायर जो है ना, इलेक्ट्रिशियन वायर को लाके यहाँ पे छोड़ पाए। ठीक है? उसके बाद आप फाइनलाइज कीजिए अच्छे तरीके से, कौन सी लाइट आपको लगाना है, पैनल लाइट लगाना है, सीओबी लाइट लगाना है, बहुत लाइट आपके होते हैं, ट्रैक लाइट लगाना है, मार्केट में बहुत सारी लाइटें अवेलेबल है। इसलिए वो आप पहले चूज कीजिए, उसके बाद, ताकि ये वायर आपका रहेगा तो आप कोई भी लाइट इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रैक लाइट के लिए अगर ट्रैक लाइट आपको चाहिए तो फॉल सीलिंग में ट्रैक लाइट की डिजाइन होनी चाहिए, उसकी साइज देना पड़ता है, फिर उस साइज की पैमाइश करके फिर ट्रैक लाइट का ये ट्रैक लाइट जिससे भी ऑर्डर देते हो वो साइट पे आके मेजरमेंट लेके जाएगा और आपको ट्रैक लाइट दे दिया जाएगा इंस्टॉलेशन करके, राइट? तो अब क्या है, ये लाइट चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो एक लाइट लिया है, यहाँ पे जो लाइट की दूरी है, ठीक है, ये दूरी है नीच से क्या है, कितने दूरी पे है, 9.5 इंची पे लगा दिया है। फिर इस तरफ से कितना है, 9 इंची पे, समझ गया ना? फिर इस जगह से, मतलब लाइट लगाने का तरीका देखो, लाइट लगाने का तरीका देखो ध्यान से। फिर देखो ये इस तरफ से लगाया गया है, इस तरफ से कितने दूरी पे लगाएगा, जितना इसकी दूरी है 1 फुट 2 इंची, तो इधर से भी 1 फुट 2 इंची। मैं दिखा देता हूँ, देख रहे, 1 फुट 2 इंची, ऐसे तो पूरे 3 इंची है, 1 फुट 2 इंची मान के चलो। क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट लाइट चार्ट की। और एक एक डायमेंशन आपको देना होता है साइड पे, ताकि वो एक इलेक्ट्रिशियन इस तरीके से काम करे। अब आते हैं ड्रेसर वाले पार्ट पे। ड्रेसर वाले पार्ट पे हमने कैसे दिया, क्योंकि यहाँ तक आपके 2 फुट 1 इंची तक पूरी पैक हो गया। उसके बाद हमने जो किया क्या किया, 9 इंची के बाद लाइट लगाना शुरू किया। मतलब ड्रेसर की जो फेस होगा उससे 9 इंची आपको दूरी पे रखना है, और यहाँ पे पेयर करके लगाया गया है। ठीक है? तो देखो 7 इंची पे 2 लाइट लगा दी गई है, एक 0 पॉइंट से 7 इंची की दूरी पे एक 2 लाइट आया, और इस तरफ 2 लाइट, और दो उधर से लेफ्ट साइड जो ट्रैक लाइट है आपकी, ये सॉरी, जो प्रोफाइल लाइट है, प्रोफाइल लाइट से 10 इंची की दूरी पे है। क्लियर है? 10 इंची की दूरी पे है, दूसरी 7 इंची की दूरी पे है। उसके बाद कोई बीच में लाइट नहीं लिया है। उसके बाद आपका इस तरफ से है, इस तरफ से देखो 9 इंची छोड़ दिया, 9 इंची पे ही लगी है ये। ठीक है? उसके बाद 1 फुट 10 इंची छोड़ के फिर 2 लाइट यहाँ पे लगाया गया, और ये आपका एक 10 mm प्रोफाइल लाइट को लगाया गया है। क्लियर हो गया? ये बहुत ही ईजी है, इसलिए पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने का मतलब समझ रहे हैं ना, ताकि आप अगर सुपरवाइजर हो, एज ए फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर हो,
तो आपको क्या होगा कि ये पार्ट बाय पार्ट डेली अगर मेरे साथ देखते हो, आप 10 मिनट डेली अगर आप मेरे को देते हो, तो इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं होगी समझाने में, करने में। आप ईज़ी तरीके से साइट को सँभाल सकते हो, ईज़ी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? और जिनको नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, और जिसको नहीं पता है तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। जब आप सेक्शन आप सीलिंग का दे दो, तो सेक्शन उसको समझ में नहीं आएगा। कि सल कैसे बनाएँगे, कॉप कैसे बनेगा, प्रोफाइल लाइट कैसे लगेगा, वगैरह-वगैरह। और पता ही है कि हम तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताते हैं आप सभी को इस साइट की। तो अगर आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उससे होगा क्या कि आने वाली जितने भी नोटिफ़िकेशन होगा ना, वो सारे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और बोल-बोल के तो थक जाता हूँ, लाइक, क्योंकि वीडियो तो सब कोई देखता है, लेकिन लाइक नहीं करता है। एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।